मुजफ्फरपुर स्टेशन हम गाड़ी लेकर जैसे घुसे, एक गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस दिन यही बारसोई से प्रोग्राम करके हम लोग गए थे और मैं ही गाड़ी ड्राइव करके गया था वहां पे। तो मुजफ्फरपुर स्टेशन में गाड़ी जैसे लगा ही रहे थे कि उधर से आया एकदम बिल्कुल कॉपी पेंसिल लेकर, मौलाना पैसा दीजिए। कितने दिन रुकेंगे जी? 24 घंटे। कोई बात नहीं, आपको 250-300 शायद इतना ही कुछ बोला। हमने कहा कोई बात नहीं है, ले लेंगे बाद में, पहले ये 50 रुपए ले लो, मुझे दे दो, हमें ट्रेन पकड़नी। लेकर हम चले गए वहां से। अगले दिन जब मैं आया तो उसके बाद आता है, देखता देख के कहता हो 2 दिन हो गए आपकी गाड़ी को, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, गाड़ी लेट हो गई थी मेरी थोड़ी। उन्होंने कहा कि आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, 200 कुछ रुपए बताया था 24 घंटे का। लेकिन आने से पहले मैंने पूरा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का पार्किंग चार्ज, स्कूटर से लेकर ट्रक तक, 4 व्हीलर समेत मैंने पूरा ब्यौरा निकाल लिया था। सब कुछ जो नया इम्प्लीमेंट हुआ है निकाल करके हम अपने रख लिए थे। वहां बोला कि मौलाना इतना पैसा दीजिए। मैंने कहा नहीं दूंगा। 60 रुपए के हिसाब से 60 रुपए चार्ज है 24 घंटे का 4 व्हीलर का, और मेरा 48 घंटे लगाते हो तो 60 दूनी 120 रुपए होता है। मैं 50 रुपए तुम्हें दे चुका हूं, 70 रुपए और दूंगा, ले लो। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, 400 रुपए हो रहे हैं यहाँ पे, 2 दिन के 400 कुछ रुपए हो रहे हैं और आप यहाँ 70 रुपए की बात कर रहे हैं। अपने बॉस को बुला कर लेकर आया, भैया मौलाना नहीं दे रहा पैसा। वो बॉस उसका बोलता है कि मौलाना दे दीजिए, आपका हो रहा है, चलिए 400 हो रहा है, आप ऐसा कीजिए आप 300 दे दीजिए। हमने कहा कि 3 रुपए नहीं दूंगा, ज्यादा 120 रुपए होता तो 120 ही रुपए दूंगा। बोला कैसे? हमने कहा कि देखिए पार्किंग चार्ज है क्या आपका, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का पार्किंग चार्ज है ना। कुछ नहीं बोलता, जाकर के वो मुंह उठा के उधर जाके बैठ गया। उसके बाद क्या बोलता है उसको, अपने उसको हेल्पर को, मौलाना जितना देता है उतना ले लो। मैंने बीच में ये बोल दिया था कि अगर ज्यादा परेशान करोगे, ज्यादा बोलोगे तो मैं FIR करूंगा और अवैध उसूली के नाम पर तुम्हारा जो टेंडर है ना ये पार्किंग का, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। ये डर दिखाया तो सुटक दम हो गए सबके। वो बॉस उनका कहा कि ये मौलाना शायद पहुंचा हुआ लग रहा है, इसको सब पता है, इसलिए जितना देना उतना रख लो। 70 रुपए देकर मैं आया। आज एक शख्स के हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया जाता है, तो दूसरी तरफ से दूसरा मुसलमानों की दूसरी तंजीम मिठाई बांटती है। भारत के अंदर हमारी शरीयत को मिटाने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। वो कानून जो किसी को वो हमारी शरीयत का वो फरमान जो किसी को नुकसान नहीं दे सकता, उसके खिलाफ कानून बनाया जा रहा। कोई तंजीम आए मैदान में कि नहीं आपने ये गलत कानून बनाया। उत्तराखंड के अंदर गलत कानून इम्प्लीमेंट कर दिया गया, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, लेकिन कोई तंजीम क्यों नहीं मैदान में आकर प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रही है कि पुष्कर धामी साहब, हम आपके कानून को नहीं मानते, हम आपके इस फरमान को नहीं मानते, आपका ये फरमान कुरान के खिलाफ है, आपका ये फरमान शरीयत के खिलाफ है, आपका ये फरमान भारत के संविधान के खिलाफ है। कोई मुसलमान आवाज नहीं बुलंद करता। हम मुसलमानों को अभी यहाँ पर दरभंगा के अंदर में, मूरिया बस्ती के अंदर में, घर के अंदर घुसकर पुलिस वालों ने बेटियों की इज्जतें लूटी है। उनके सिर्फ मूर्ति का विसर्जन नहीं होने शायद मना कर दिया था कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, जो भी मामला हो जांच का विषय है, लेकिन घर के अंदर घुसकर पुलिस वालों ने बंदूक के नोक पर बेटियों की इज्जत लूटी है। हम मुसलमान कौम ने कानूनी कार्रवाई नहीं की, सब बुज़दिल बन गए, बुज़दिल। शराब पीने में मुसलमान कौम आगे है, जुआ खेलने में नौजवान आगे है, घूमने पर या मुंडेर पर बैठकर हमारे नौजवान अभी सिगरेट पीता हुआ मैंने देखा। सिगरेट पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। किस लिए अल्लाह ने जवानी दी है? मेरे नौजवानों, अपने अंदर उमंग पैदा करो। कितने हिस्सों में ये कौम बटी हुई। भारत के अंदर देख लीजिए, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, चकड़ालवी है, अलग अलग तंजीमों में है। जब इतने हिस्सों में ये कौम बढ़ जाएगी, जब मुसलमान इतने हिस्सों में बढ़ जाएंगे, जब कलिमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तो अल्लाह की मदद आ सकती है क्या? क़यामत की सुबह तक अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। खिलाफ वर्जी तो हम कर ही रहे हैं शरीयत के, खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में
इन पर तो बाज़ाब्ता चुन चुन कर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला की मदद हमेशा उस कौम पर, उस जमात पर होती है। जब वो कौम, वो जमात मुत्तहिद होती है तो अल्लाह की तरफ से मदद भी आती। अल्लाह के नबी का फरमान भी है, यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की मदद जमात पर होती। पूरी दुनिया में बिखरी हुई कौम और समाज अगर कोई है तो मुसलमान है। परिवार से लेकर, खानदान से लेकर बस्ती तक, बस्ती से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, और डिस्ट्रिक्ट जिला से लेकर स्टेट तक, और फिर पूरी दुनिया आलमी सतह पर यह कौम बढ़ चुकी है। यही वजह है कि बड़े बड़े जुल्म सितम इस कौम पर ढाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी मसले का कोई हल नहीं है। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इस कौम के लिए कोई मदद नहीं उतर रही है। और भी बहुत सारे वजूहात हैं, मगर इस वक्त हम जो अपने भारत में देख रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम कौम आलमी सतह पर बढ़ चुकी है अलग अलग जमात में, और हर जमात के पास उनके हक होने की दलील मौजूद है कि वी आर ऑन द राइट, वी आर ऑन द राइट पाथ, हम हक पर है, हम सीधे रास्ते पर है। और दूसरों को गलत समझते हैं, बाज़ाब्ता कहते हैं कि यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं। और इस रेस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में गाले गलौज पे उतर आते हैं। ये इस उम्मत की बहुत बड़ी बदनसीबी है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान में कहता है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, जितने भी मुसलमान हैं दुनिया के अंदर वो सब के सब भाई हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वा, सब भाई। अल्लाह के नबी की हदीस तो कहती है, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, टोटल मुसलमान दुनिया में जितने भी हैं, 1.5 अरब हो कि 2 अरब हो कि 1 अरब हो, अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन, अल मुस्लिम, तमाम मुसलमान, मर्द औरत सबको है। मर्द का नाम आ गया तो औरत उसके अंदर आ गई। अल मुस्लिमु, तमाम मुसलमान, का जसदिन वाहिदिन, एक जिस्म के मानिंद है। मतलब इसका यह है कि जैसे पूरी बॉडी के अलग अलग आज़ा होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, दांत, जुबान, उंगलियां, वो सब मिलकर एक जिस्म बनता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में चोट लग जाए तो पूरा बदन बेचैन हो जाता है। कट जाए कहीं पे, टूट जाए, एक जगह की हड्डी टूट गई तो पूरी बॉडी की छुट्टी हो जाती कि तुमको काम पे नहीं जाना। हाथ किसी का टूट जाता है, आपने देखा कि हाथ टूट गया तो पैर से जाके हल जोत रहा है, नहीं, हाथ टूट गया तो डॉक्टर उसको कहता है कि टेक रेस्ट, आराम करो। कहीं छोटा सा कट लग जाए, खून बहता है तो पूरी बॉडी में दर्द होता है, एहसास होता है उसका। अल्लाह के नबी मिसाल देकर समझाना चाहते हैं कि इस उम्मत में अगर कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी हो, उम्मत में किसी फर्द को परेशान किया जा रहा हो, अगर परेशानी में दिक्कत में हो
तो पूरी कौम को बेचैन हो जाना चाहिए। जैसे बॉडी के किसी हिस्से में चोट लग जाए तो पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरी बॉडी हरकत में रहती है, तकलीफ और दर्द महसूस करते हैं। तो ऐसे ही पूरी दुनिया के लोगों को, माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, अगर एक फर्द को जेल में डाला जाए तो पूरी कौम को बेचैन होना चाहिए। अगर एक फर्द का कत्ल किया जाए तो पूरी कौम को मुतफक्किर होना चाहिए। अगर एक कौम का कोई फर्द गुनाह करे तो पूरी कौम को उस पर गौर करना चाहिए। समाज की किसी बेटी की इज्जत लूटी जाए तो पूरे समाज को बैठकर गौर करना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, या कुछ भी हो। अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, टोटल मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। आज दुनियावी लेवल पर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर है। दुनियावी लेवल तो छोड़िए जनाब, हम स्टेट लेवल पर, सूबाई सतह पर, गांव लेवल पर एक नहीं है। आपकी ये बस्ती है, इसमें अगर मुसलमानों के 100 घर हैं तो वो मुसलमान अपनी मजहबी एतबार से या दीनी या दुनियावी एतबार से भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। 5-10 घर, 5-10 लोग उधर हैं, 15-20 लोग उधर हैं, यूनिटी नहीं। कोई एक बात हो तो उस पर सब मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं। अलग अलग राय और अलग अलग सोच और अलग अलग मेहनतें भी होती है, और जिसकी वजह से कौम को जो फायदा पहुंचना चाहिए समाज में, सोसाइटी में, फिर कौम को वो फायदा नहीं हुआ करता है। वहां एक दूसरी तंजीम है जिसकी हुकूमत, उसका नाम है अल फतह। दोनों के बीच में 24 का आंकड़ा है। दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करते। अब जब यहीं पर बटे हुए हैं तो अल्लाह की मदद तो वहां पर भी नहीं आ सकती। क्यों तुम बटे हुए हो? अरे जब नबी के रहते हुए, सहाबा के रहते हुए अल्लाह की मदद नहीं आई, जब सहाबा मुंतशिर हो गए, कहां याद है? याद होना चाहिए हमारे नौजवानों, हमारे मुसलमानों, कलमा पढ़ने वाले भाइयों। एक वक्त था, एक तलवार की आवाज, एक अल्लाह के कलिमे के सदा पर पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती थी और दुनियाए कुफरिस्तान को और दुनियाए जालिम को आवाज देती थी कि तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो आओ मैदान में मुकाबले के लिए। हिम्मत नहीं होती थी खड़े होने की। लेकिन वहीं पर 1.5 साल के बाद एक मौका ऐसा आया कि एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। उस जंग का नाम जंग उहद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं उस जंग में, उमर फारूक भी मौजूद हैं, हजरत अली उस्मान मौजूद हैं, हजरत अब्बास मौजूद हैं, और भी हजरत सैयदुश शुहदा अल हमजा रजी अल्लाह ताला मौजूद हैं। किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा कराम की एक पूरी जमात मौजूद थी उस प्लेटफॉर्म पर। उस जंग में सहाबा कराम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुतय्यन कर दिया कि तुम्हें यहां पर रहना है, और कुछ सहाबा को कहा कि आ जाओ मेरे साथ मैदान कारजार में। अल्लाह के नबी वहां लेकर गए। जंग शुरू होती है, तफसील में नहीं जाऊंगा। जंग शुरू होती है, जंग होते होते 60% जंग सहाबा किराम फतह कर चुके थे। तकरीबन 70% जंग सहाबा फतह कर चुके थे। लेकिन जब अचानक फिर ऐसा होता है कि सहाबा किराम को गाजर मूली की तरह शहीद किया जाता है। कुछ ऐसा आता है कि सहाबा किराम 70 सहाबा किराम को तीर से, तलवार से, भाले से, नेजे से उनके जिस्म को चीर दिया जाता है। बड़े जर्नेल और बड़े बहादुर सहाबा, अल्लाह के नबी के अब्बा से मशाबहत रखने वाले हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के उसी मैदान में, उसी कारजार में उनके जिस्म को फाड़ कर अतड़ियों को निकाल कर चबाने की कोशिश की गई थी। उनके हाथ पैर की उंगलियों को काट कर उनके जिस्म को मुसला बनाने की कोशिश की गई थी। मुसला बनाया गया था। लेकिन मेरे भाइयों, पता है
ये फतह होने वाली जंग शिकस्त में कैसे बदल गई? एक ही गलती थी, नबी मौजूद है, कायनात का सैयदुल अंबिया मौजूद है, कायनात के सबसे बड़े इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, कायनात का सबसे बड़ा बहादुर उमर फारूक मौजूद है, कायनात का सबसे ज्यादा हयादार उस्मान जिन्नूरैन मौजूद है, कायनात का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर हजरत अली मौजूद है। उसके बावजूद भी वो मैदान के अंदर 70 सहाबा जामे शहादत नोश करते हैं, सहाबा काम आ जाते हैं। गलती क्या, चूक क्या हुई थी? गलती नहीं बोल सकते, चूक ये हुई थी कि सहाबा दो खेमों में बट गए थे। समझने की वजह से, दो खेमों में बटने की वजह से जो मदद अल्लाह की आई हुई थी, जो सहाबा 75% 70% उस मैदान को फतह कर चुके थे, लेकिन वो मैदान कुछ ही देर में 70 सहाबा तड़प रहे हैं, उनके जिस्म से खून निकल रहा, उनके गर्दन को, उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया है। मेरे भाइयों, गलती और चूक सिर्फ इतनी थी कि उन सहाबा किराम का जो पूरा जत्था था, पूरी जमात थी, वो दो हिस्सों में बट गई थी। एक जमात का कहना था कि नहीं, अब हम मैदान जीत चुके हैं, हमें अब गनीमत का माल हासिल करना चाहिए, गनीमत की दौलत प्राप्त करनी चाहिए। और दूसरी जमात का कहना यह था कि नहीं, हमारे नबी ने आखिर वक्त तक लड़ने को कहा है। वहां सहाबा में बैस भी, तुमको लड़ना है लड़ो, हम तो जा रहे हैं मैदान छोड़कर दौलत लूटने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला को दिखाना था कि नबी भले मौजूद हो, बड़े इंसान, सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा जानिसार अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो, लेकिन जब तुम शरीयत के खिलाफ वर्जी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर आने वाली मदद को रोक सकता है, रोक देगा। मेरे भाइयों, फिर देखा गया इन द एन अखीर के अंदर सहाबा किराम 70 सहाबा बड़े दर्दनाक अंदाज में शहीद कर दिए गए। वजह यह थी कि आपस में बटने की वजह से इतना बड़ा हादसा, 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर गए आपस में बटने की वजह से। और आज दो हिस्सों में बटे थे वहां तो, और आज इस कौम के अंदर में कितनी तब्दीली है, कितने हिस्सों में ये कौम बटी हुई। भारत के अंदर देख लीजिए, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, चकड़ालवी है, अलग अलग तंजीमों में है। जब इतने हिस्सों में ये कौम बट जाएगी, जब मुसलमान इतने हिस्सों में बट जाएंगे, जब कलिमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तो अल्लाह की मदद आ सकती है क्या? कयामत की सुबह तक अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। खिलाफ वर्जी तो हम कर ही रहे हैं शरीयत के। अल्लाह कहता है कि सूद मत खाओ, कुरान में अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूद को हराम करार दिया गया। सबसे ज्यादा आज हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे स्कूल का एक टीचर, मैं ऑफिस में था, अपने लैपटॉप में किताब वगैरह कुछ देख रहा था, तो एक टीचर मीटिंग के बाद में, स्कूल की आज मीटिंग थर्सडे को, हर जुमेरात को हमारे स्कूल की मीटिंग होती, हमारा टीचर एक आया लास्ट में, बिल्कुल मुंह बना के बोला, मौलाना मैं अपनी ससुराल में रहता हूं, मेरे पास घर नहीं है, और मेरी माँ है, बूढ़ी है, वो कुछ बना नहीं सकती, खा नहीं सकती है। एक तो मैं खुद बोझ हूं ससुराल वालों पर, ऊपर से मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर है ही नहीं, और मेरी माँ है, और माँ और ज्यादा परेशानी हो रही। तो आप एक काम करें, आप हमें इसी हॉस्टल के अंदर में मेरी माँ के लिए इंतजाम कीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। तो हमने कहा कि सैलरी आपकी कितनी? उन्होंने कहा हमारी इतनी सैलरी। अगर इतना और बढ़ जाता, हमारी तनख्वाह इतनी और बढ़ जाती, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। हमने कहा कि महीने के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 10,000 रुपीज काफी है महीने घर का खर्च चलाने के लिए, एक नॉर्मल। तो उन्होंने कहा कि मौलाना घर का खर्च तो मैं आसानी से इस सैलरी से चला लूं, लेकिन मेरे ऊपर लोन है, मेरे ऊपर लोन है, लोन। हमने कहा कि लोन किस लिए आपने लोन लिया? उन्होंने कहा 50,000 रुपए का लोन लिया था हमने, कुछ काम के लिए लिया था, कुछ लंबा सपना था कि हम ठेकेदार बनेंगे और फिर बहुत पैसे कमाएंगे,
हमने कहा कि फिर आपने लोन लिया, प्लान ए हुआ आपका, प्लान बी क्या बनाया था आपने कि अगर ये लोन हम लेकर काम कर रहे हैं, पैसा हमारा नहीं सक्सेस हुआ हमारा काम, तो आप ये लोन कहां से चुकाते? प्लान बी बनाया आपने? बोला हमने नहीं बनाया था प्लान बी। हमने कहा कि कितने पैसे दे चुके? उन्होंने कहा तकरीबन टोटल पैसे दे चुका हूं, सिर्फ इंटरेस्ट बाकी है, सूद बाकी है। हमने कहा कि आपकी बेबरकती की वजह यही है कि आपने लोन लेकर काम करना शुरू किया है। कुरान की साफ खिलाफ वर्जी है ना लोन। बल्कि मैंने एक मंत्र पढ़ा, उस मंत्र में भी कहा गया हिंदू भाइयों के, हिंदू भाइयों में भी ब्याज नहीं है, हिंदू भाइयों में ब्याज से इसको ताबीर करते, ब्याज। किर्नवंते की टेपो गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, के समाज के लोगों लाख दुहाई दे कोई इंसान आकर के मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं ईश्वर का, परमात्मा का, लेकिन अगर उसका कारोबार सूदी है, ब्याज खोर है, ब्याज खोर को मैं हराम खोर बोलता हूं, ब्याज खोर है। किर्नवंते कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। आजकल बंधन लोन बहुत चला है, ग्रुप बना करके औरतों में खुसूसन समाज की औरतों को जोड़ते हैं, एक औरत को सरदार बनाते हैं कि हाँ भाई तुम बनाओ अपनी पूरी टीम बनाओ, 15 या 10 औरतों की ऐसी, फिर 50,000 रुपए देते हैं, फिर शायद उसमें से 10,000 रुपए इंटरेस्ट जोड़ते हैं अलग से, और फिर औरतें हर हफ्ते में उसका इंस्टॉलमेंट भरा जाता है, हफ्ते में 500 या 1,000 कैसे है। बंधन लोन तो घर घर पहुंच चुका है, बंधन लोन घर घर पहुंचा होगा, आपके यहाँ ना हो शायद, हमारे यहाँ तो पहुंचा हुआ हर घर। कोई घर शायद ऐसा नहीं बचा है कि जिसके अंदर लोन, बंधन लोन वालों ने कब्जा न कर रखा। बंधन लोन को क्या समझते हैं आप? लोन बंधन हो कि संधन हो कि ओडी लोन हो कि सीसी लोन हो, कोई सी लोन, उसके अंदर अगर ब्याज है, अगर 1 रुपए का भी इंटरेस्ट है तो वो नाजायज और हराम है। हराम 100 मर्तबा कहने के लिए तैयार हूं कि हराम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को जायज करार दिया है। तिजारत को, कारोबार करो, पान की दुकान लेकर बैठ जाओ, नहीं आता है कुछ चप्पल सीना आता है तो चप्पल सीने के लिए बैठ जाओ, वो हलाल है आपके लिए, लेकिन आपको लोन पे पैसा लेकर कारोबार करना नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत, इस्लाम में जायज नहीं। अल्लाह ने कुरान में यह बताया कि अगर आप कारोबार करते हैं, सदका करते हैं, तो अल्लाह आपकी दौलत को बढ़ाता है। अगर आप सूद का काम करते हैं तो अल्लाह आपकी दौलत को घटाता है। बज़ाहिर लगेगा दिखने में कि मेरा 100 का 10,000 रुपए का शायद सैकड़ा है, 100 रुपए सैकड़ा, 100 रुपए में शायद 100 रुपए से, 100 रुपए में शायद 1,000 में शायद 100 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ते हैं, बैठाते हैं। इस्लाम में किसी भी कीमत पर सूद जायज नहीं है, हराम है, हराम है, हराम है। हिंदू भाइयों के शास्त्र यजुर्वेद में यह मंत्र भी मौजूद है, उनके यहाँ भी मना किया गया, कहा गया किर्नवंते की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। अगर कोई धार्मिक बनकर आता है लेकिन उसका कारोबार ब्याज का है, ब्याज का, सूद का है, इंटरेस्ट का है। सूद उर्दू में बोलते हैं, इंटरेस्ट इंग्लिश में बोल देते हैं, और ब्याज हिंदी में बोलते हैं। अगर किसी का ब्याज का कारोबार, सूद का कारोबार है तो उसको रुक जाना चाहिए। और सुनिए, सिर्फ सूद लेने वाले पर गुनाह नहीं है, सूद देने वाले पर भी गुनाह है, अल्लाह की लानत होती। और सूद को गवाह बनने वाले पर भी होती, उसको लिखने वाले के ऊपर। इसी वजह से अगर किसी की नौकरी बैंक में है तो उसकी नौकरी, उसका जॉब, उसकी ड्यूटी नाजायज और हराम है, क्योंकि हर बैंक सूदी कारोबार करता है। अब पता है इस सूद का अदना गुनाह क्या है? अदना 70 दर्जे है इसके गुनाह के, लेकिन इनमें सबसे अदना दर्जे का गुनाह क्या है? अगर एक तरफ आदमी सूद खाता है, इसके बिल मुकाबिल में अगर अपनी मां से जिना कर ले तो मां से जिना करना कम गुनाह है, लेकिन सूद खाना ज्यादा बड़ा गुनाह है।
बताइए कितनी खतरनाक चीज है। आज मुसलमान धड़ल्ले से सूद खाता है। पैसा हुआ उद्योगपति के पास, दौलतमंद के पास, ब्याज में लगा देता है। कम से कम 15-20 आदमी को तो मैं जानता हूं अपने पड़ोस के अंदर में, हम अगर लगाना चाहें तो अभी बैठे बैठे 1 महीने में करोड़पति हो जाएं, लखपति हो जाएं, फ्री का पैसा। हमने कल के जलसे में एक बात कही थी, मेरे ताल्लुक से एक भ्रम फैलाया गया था पढ़ने के जमाने में कि अब्दुल्ला शराबी बन गया। छोटा था मैं उस वक्त में, सन 2001 की बात है कि अब्दुल्ला पढ़ता नहीं है। मैं गुम हो गया था दरअसल, किसी उत्तर प्रदेश के किसी इसमें मदरसे में था, भाग गया था, तो मैं रास्ता भूल गया, भटक गया, अपने लोगों से भी अलग हो गया था, तो उसकी वजह से मैं गुम हो गया। 2 साल तक गायब रहा, उन लोगों के टच में नहीं था। 2 साल के बाद में एक साहब मिले, उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। मैंने दोबारा से कुरान करीम को याद किया, हाफिज बन चुका था, कुरान करीम को याद किया, अच्छा याद किया। इसी बीच में मेरी बस्ती का एक शख्स, एक लड़का मिला, वो घर जा रहा था, जाकर के मेरे बाप को क्या बोलता है कि आपको पता है आपका बेटा बहुत बड़ा आवारा बन गया है। तो उन्होंने कहा कि क्यों? कहा कि फिल्में देखता है, शराब पीता है, ताड़ी पीता है, पुड़िया खाता है, मतलब जितनी बुराई थी उसने घुटने टेक के बुराई के मेरे। अब्बा ने पहले पूछा कि भाई मेरा बेटा है ना सही सलामत? कहा हाँ बेटा है आपका, पढ़ तो रहा है लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो हिफ्ज किया था वो सब भूल चुका है, बस पूरे दिन साइकिल पे बैठ के घूमता है, शराबें पीता है, इधर उधर मौज मस्ती करता है, बड़े बड़े बाल हैं, कोई फिल्में नहीं छूटती है, 12 से लेकर 3 देखता है, 3 से 6 देखता है, 6 से 9 देखता है, 9 से 12 देखता है, बल्कि फिल्म हॉल के अंदर में मूंगफली भी बेचता है। ये सब बात है मेरे गार्जियन को आकर। मेरी माँ 2 साल तक रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, आज भी कम है। ये सन 2000 की बात है शायद, मैंने कल जिक्र किया, आज पहली बार, ये दूसरी बार जिक्र कर रहा हूं। तो उसके बाद पता है मेरे अब्बा ने उससे क्या कहा? मेरे अब्बा ने उससे कहा कि इधर आओ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो अब्बा उन्होंने कहा कैसे? आपने तो देखा नहीं है, 2 साल से आपका बच्चा आया नहीं है, और हाफिज जब बना था तो उसके बाद तो आपका बच्चा आया ही नहीं है, 2 साल से गायब है, और मैं रह के आया हूं, जहां मैं रहता हूं वहां पे, वहीं पे रहता है। पूरे गांव में शोर हो गया कि भाई फलां हाजी साहब का, फलां मौलाना का लड़का आवारा हो गया, पढ़ने गया है लेकिन आवारा है, लफंगा है, लुच्चा है, बहुत सारे अलकाब जोड़े गए। शायद इसीलिए मेरा नाम इतना लंबा है, अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी चतुर्वेदी लोग लगा देते। उस वक्त में लफंगा, शराबी, कबाबी लगाया हुआ था मोहम्मद सालिम, इतना नाम था। तो अब्बा ने कहा कि सुनो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा सच है, मेरे बेटे पे जो तुम आरोप लगा रहे हो वो सब गलत है, मेरा बेटा बिल्कुल सही है, उसका नाम मैंने सालिम रखा है, सालिम का मतलब सही सलामत, और तुम झूठ बोल रहे हो। कहा कि मौलाना आप कैसे दावे से कह सकते हैं? कहा इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने जो उनको बचपन में मैंने परवरिश की है ना, उसके बॉडी के अंदर में जो खून है, उसके अंदर एक भी हराम रिस्क का एक नवाला तक मैंने नहीं डाला है। मुझे अपनी परवरिश पर, अपने रिस्क पर मुझे मुकम्मल भरोसा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर बच्चे को हलाल रिस्क देकर उसकी परवरिश की जाए, उसकी तरबियत की जाए, तो वो कभी भी बच्चा हराम खोर भी नहीं होगा, वो कभी भी बच्चा शराबी कबाबी नहीं होगा, वो कभी भी बच्चा अपनी शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगा। इसलिए मुझे मेरी परवरिश पर भरोसा है, अल्लाह के नबी के फरमान पर भरोसा है। तुम झूठे हो। अब्बा ने इतना बोला, बस कहा जाओ देख लेंगे। 6 महीने के बाद में आया, 6 महीने के बाद, और हमसे कहा गया, अब पूरे गांव वाले इंतजार में, अरे सुना था कि ये लड़का बड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसका बाप सीना तान कर कहता है कि नहीं मेरा बेटा सही है, वो झूठा है, दुनिया झूठी है, जरा इनका इम्तिहान लो। तो इम्तिहान कैसे लें? कुरान तो ये नहीं कह सकते थे जरा कुरान पढ़कर सुनाओ, डायरेक्ट बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि हाफिज बनकर आए हो ना? मैंने कहा हाँ हाफिज बनकर आया। कुरान सुनाओगे तरावी में? मैंने कहा बिल्कुल सुनाऊंगा।
कुरान सुनाने की ड्यूटी लगा दी। उन्होंने कहा 10 दिन में सुनाना पड़ेगा, एक दिन में 3 पारा पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, सुनाऊंगा। ताजा ताजा पूरा कुरान याद करके आए। 10 दिन के बजाय 8 दिन में पूरा कुरान सुना दिया। वहां पर अल्लाह, मेरे अब्बा ने जिस दिन दुआ हो रही थी उस दिन कहा कि मैंने कहा था ना कि मुझे मेरे बेटे पर विश्वास है, मुझे मेरी परवरिश पर विश्वास है। अब्बा के ये जुमले थे। बहुत बड़ा मायने रखता है आपका रिस्क। और जो सूद खाता खिलाता, और उस रमजान में एक कुरान नहीं सुनाया मैंने, 2 और सुनाया। 15 दिन का सुनाया फिर, और एक दिन 6 दिन का सुनाया। एक खत्म 6 दिन का सुनाया हमने। ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हलाल रिज्क की क्या ताकत होती है, क्या शक्ति होती है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए कहा गया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम करार दिया है, इंटरेस्ट को हराम करार दिया है, और तिजारत को, कारोबार को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया है। तिजारत होनी चाहिए, कारोबार होनी चाहिए, हराम बेईमानी नहीं। बड़े बेईमान लोग हैं हमारे बिहार के अंदर। गरीबी तो है लेकिन बेईमानी है इसके साथ साथ में, गुर्बत की वजह से बेईमानी। एक नंबर का बेईमान होगा, कुछ बताएंगे कुछ, हराम खोर होते। मैंने आपको बताया था एक मर्तबा, दिल साहब भी साथी में बताइए, मुजफ्फरपुर स्टेशन हम गाड़ी लेकर जैसे घुसे, एक गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस दिन यही बारसोई से प्रोग्राम करके हम लोग गए थे और मैं ही गाड़ी ड्राइव करके गया था वहां पे। तो मुजफ्फरपुर स्टेशन में गाड़ी जैसे लगा ही रहे थे कि उधर से आया एकदम बिल्कुल कॉपी पेंसिल लेकर, मौलाना पैसा दीजिए। कितने दिन रुकेंगे जी? 24 घंटे। कोई बात नहीं, आपको 250-300 शायद इतना ही कुछ बोला। हमने कहा कोई बात नहीं है, ले लेंगे बाद में, पहले ये 50 रुपए ले लो, मुझे दे दो, हमें ट्रेन पकड़नी। लेकर हम चले गए वहां से। अगले दिन जब मैं आया तो उसके बाद आता है, देखता देख के कहता हो 2 दिन हो गए आपकी गाड़ी को, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, गाड़ी लेट हो गई थी मेरी थोड़ी। उन्होंने कहा कि आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, 200 कुछ रुपए बताया था 24 घंटे का। लेकिन आने से पहले मैंने पूरा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का पार्किंग चार्ज, स्कूटर से लेकर ट्रक तक, 4 व्हीलर समेत मैंने पूरा ब्यौरा निकाल लिया था। सब कुछ जो नया इम्प्लीमेंट हुआ है निकाल करके हम अपने रख लिए थे। वहां बोला कि मौलाना इतना पैसा दीजिए। मैंने कहा नहीं दूंगा। 60 रुपए के हिसाब से 60 रुपए चार्ज है 24 घंटे का 4 व्हीलर का, और मेरा 48 घंटे लगाते हो तो 60 दूनी 120 रुपए होता है। मैं 50 रुपए तुम्हें दे चुका हूं, 70 रुपए और दूंगा, ले लो। वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, 400 रुपए हो रहे हैं यहाँ पे, 2 दिन के 400 कुछ रुपए हो रहे हैं और आप यहाँ 70 रुपए की बात कर रहे हैं। अपने बॉस को बुला कर लेकर आया, भैया मौलाना नहीं दे रहा पैसा। वो बॉस उसका बोलता है कि मौलाना दे दीजिए, आपका हो रहा है, चलिए 400 हो रहा है, आप ऐसा कीजिए आप 300 दे दीजिए। हमने कहा कि 3 रुपए नहीं दूंगा, ज्यादा 120 रुपए होता तो 120 ही रुपए दूंगा। बोला कैसे? हमने कहा कि देखिए पार्किंग चार्ज है क्या आपका, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का पार्किंग चार्ज है ना। कुछ नहीं बोलता, जाकर के वो मुंह उठा के उधर जाके बैठ गया। उसके बाद क्या बोलता है उसको, अपने उसको हेल्पर को, मौलाना जितना देता है उतना ले लो। मैंने बीच में ये बोल दिया था कि अगर ज्यादा परेशान करोगे, ज्यादा बोलोगे तो मैं FIR करूंगा और अवैध उसूली के नाम पर तुम्हारा जो टेंडर है ना ये पार्किंग का, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। ये डर दिखाया तो सुटक दम हो गए सबके। वो बॉस उनका कहा कि ये मौलाना शायद पहुंचा हुआ लग रहा है, इसको सब पता है, इसलिए जितना देना उतना रख लो। 70 रुपए देकर मैं आया। हरामखोरी है कि नहीं बताइए। वो सिर्फ हिसाब कितना देता, आगे 120 का देता, और मुझसे कितना मांग रहा था, 400 रुपए। बाकी सब उसके पॉकेट में जाते। तो वो लोग समझते हैं कि नहीं हम लूट रहे हैं किसी की। 100 रुपए अगर किसी ने लूट लिया है तो पॉकेट में बज़ाहिर दिखेगा, लेकिन उस पैसों के अंदर में बरकत नहीं होती है। आप उससे कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि भाई हराम है, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। ऐसा जिस्म कभी जन्नत में नहीं जा सकता जिसको हलाल रिज़्क देकर उसकी परवरिश की गई हो। आज हमारे बच्चे क्यों बुज़दिल हैं?
हमारे बच्चों को हराम रिस्क देकर कभी कभी परवरिश की जाती है, उनके हलक में डाले जाते हैं। ये कौम एक प्लेटफॉर्म पर आना आज के वक्त में जरूरत है इस कौम की। जब कौम मुंतशिर होती है, अलग प्लेटफॉर्म पर जाती है, तो मेरे भाइयों फिर पता है ये कौम कितनी कमजोर होती। एक तारीख में आपको बताता हूं, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत रही है मुसलमानों की शरीयत के ताल्लुक से, वहदानियत के ताल्लुक से, स्पेन जिसको अंदलुस बोलते। 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। 800 साल तक अंदलुस के अंदर बड़े बड़े अल्लाह वाले थे। हर मोहल्ले के अंदर 2-2, 3-3 मस्जिदें थी और हर मस्जिद में बाज़ाब्ता नमाज, रोजा, ज़कात, कुरान की तिलावत, सारी चीजें होती थी। कोई जमीन का हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जहां मुसलमानों के सजदों के निशान न पड़े हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, 800 साल की इस पुरानी इस मजबूत वहदानियत को जब वहां की मिशनरी ने, वहां के ईसाइयों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी, तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग के तहत यहाँ के मुसलमानों को बांट दो। मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए थे। कहां? अंदलुस के अंदर, अंदलुस स्पेन के अंदर। फिर वो मंजर देखा अंदलुस की जमीन ने कि जहां पर हमेशा डेली सुबह को कुरान की तिलावत की आवाज सुनने को मिलती थी, अजान की आवाज हर वक्त नमाज के वक्त में सुनने को मिलती थी। आज वहां की मस्जिदें वीरान हैं। वही अंदलुस स्पेन की जो कुर्तबा की जामे मस्जिद है, रोमन कैथोलिक के कब्जे में है। किसी तंजीम में, मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं है कि उस मस्जिद को बाज़ाब्ता उन रोमन कैथोलिक से वापस लिया जाए, इसलिए कि 6 करोड़ मुसलमान गाजर मूली की तरह काटे गए अंदलुस और बुखारा के अंदर में। ऐलान कर दीजिए। बैठ जाए भाई, थोड़ी देर बैठ जाए, बारिश नहीं आ रही है, ये हल्की फुल्की बारिश है। बैठ जाए मेरी माए बहनें, बैठ जाएं। आप सब हजरात जाने का माहौल ना बनाए, माहौल खराब हो रहा है। जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब बहुत जल्द स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए आप लोग जाने का माहौल ना बनाए। बारिश नहीं आ रही है, थोड़ा सा ये है, इसलिए आप लोग बैठे। नहीं, जिनको जाना है वह चले जाइए, जिनको सुनना वो बैठिए। जिनको जाना है आप जा सकते हैं, जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको नींद प्यारी है, आप सोइए जाके आराम से। लेकिन कल रात ये आपको मिलेगी नहीं, ये बेहतर रात है ना भाई। कल रात मिल सकती, नहीं मिल सकती। 2 आदमी भी बैठे रहेंगे, मैं बात करूंगा, मैं वैसे लोगों में से हूं। जाना है जिनको चले जाए, बाकी जिनको सुनना है, दूर से जो लोग आए हैं अकाबिर उलमा इकराम को देखना भी भाई से सवाब है, वो सब बैठ जाए। कल आप अगर रोशनी टॉर्च लेकर देखेंगे, ढूंढेंगे, आपको कोई सुनाने वाला नहीं होगा। दीन की बात है। आज तो सुन रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तो आप लोग बारिश से डर जा रहे हैं। यहाँ बारिश से डर जा रहे हैं, बारिश आ रही है। बताइए, बैरक जो जाने वाले उनको रोक नहीं सकते। जिब्राइल भी अगर तकरीर करे ना आकर के, उनको कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बुखारा की तारीख भी हमें याद रखनी चाहिए, अंदलुस की तारीख भी याद रखनी चाहिए। पता ये वो जगह है जहां मुसलमानों का गढ़ था, गढ़ लेकिन काट दिया गया। बगदाद, सबसे ज्यादा किताबें बगदाद के अंदर रखी गई थी, लेकिन बगदाद में 6 लाख मुसलमानों को एक दिन के अंदर हलाकू खान ने हलाक किया था। एक दिन के अंदर। औरतें इतनी ताकतवर हो गई थी बुखारा के इसके अंदर, हलाकू खान की औरतें इतनी ताकतवर, तलवार लेकर आ रही है और किसी मुसलमान के गर्दन पर रख रही है और ये कह रही कि तुम यहीं रहो, तुम यहीं पर रहो, जाना मत, मैं घर से आती हूं, तुम्हारा सर कलम करती हूं। मेरे भाइयों, हिम्मत नहीं होती थी, इतने डरपोक मुसलमान बन गए थे। यही नहीं, तातारियों का जुल्म इतना बढ़ा था, इतना बढ़ा था कि चौराहे के ऊपर मुसलमानों को खड़ा करके उनके जिस्म पर पेट्रोल डालकर नीचे से आग लगाई जाती थी, तड़पते हुए देखते थे। लेकिन ये कौम खामोश रहती थी। बुखारा ऐसी वैसी जगह नहीं है, इमाम बुखारी वहीं पैदा हुए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन वहां पैदा हुए। समरकंद के अंदर ऐसी हालत थी, क्यों?
1.5 अरब मुसलमान होने के बावजूद आज एक शख्स के हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया जाता है, तो दूसरी तरफ से दूसरा मुसलमानों की दूसरी तंजीम मिठाई बांटती है। भारत के अंदर हमारी शरीयत को मिटाने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। वो कानून जो किसी को वो हमारी शरीयत का वो फरमान जो किसी को नुकसान नहीं दे सकता, उसके खिलाफ कानून बनाया जा रहा। कोई तंजीम आए मैदान में कि नहीं आपने ये गलत कानून बनाया। उत्तराखंड के अंदर गलत कानून इम्प्लीमेंट कर दिया गया, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, लेकिन कोई तंजीम क्यों नहीं मैदान में आकर प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रही है कि पुष्कर धामी साहब, हम आपके कानून को नहीं मानते, हम आपके इस फरमान को नहीं मानते, आपका ये फरमान कुरान के खिलाफ है, आपका ये फरमान शरीयत के खिलाफ है, आपका ये फरमान भारत के संविधान के खिलाफ है। कोई मुसलमान आवाज नहीं बुलंद करता। हम मुसलमानों को अभी यहाँ पर दरभंगा के अंदर में, मूरिया बस्ती के अंदर में, घर के अंदर घुसकर पुलिस वालों ने बेटियों की इज्जतें लूटी है। उनके सिर्फ मूर्ति का विसर्जन नहीं होने शायद मना कर दिया था कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, जो भी मामला हो जांच का विषय है, लेकिन घर के अंदर घुसकर पुलिस वालों ने बंदूक के नोक पर बेटियों की इज्जत लूटी है। हम मुसलमान कौम ने कानूनी कार्रवाई नहीं की, सब बुज़दिल बन गए, बुज़दिल। शराब पीने में मुसलमान कौम आगे है, जुआ खेलने में नौजवान आगे है, घूमने पर या मुंडेर पर बैठकर हमारे नौजवान अभी सिगरेट पीता हुआ मैंने देखा। सिगरेट पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। किस लिए अल्लाह ने जवानी दी है? मेरे नौजवानों, अपने अंदर उमंग पैदा करो, अपने अंदर रूहानी ताकत पैदा करो, अपने अंदर हमास के जवानों जैसी जुर्रत पैदा करो। पूरी दुनिया नहीं कर सकते, वो डेली उनका मुकाबला करते हैं। आज पूरे भारत के अंदर नरसंहार, गोली मार दी जाती है। कहां? गोपालगंज के अंदर एक इंसान को, अब्दुल सलाम नाम मुखिया, उसका कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कार्यपालिका क्या गूंगे, ये हिजड़े बन गए? ये मिस्टर मोहतरम डीएम और एसपी साहब और ये कप्तान साहब, ये क्यों भीगी बिल्ली बनकर बैठे? हल्द्वानी के अंदर आग लगी, मोहतरमा डीएम जिम्मेदार है। वहां जब मस्जिद मदरसा इलीगल है, तो फिर वहां पर पुलिस स्टेशन बनाना कैसे लीगल हो गया? वो जमीन जब नुजूली की जमीन है, तो उसके ऊपर मदरसा तोड़कर वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा रहा? लेकिन इनके खिलाफ आवाज कौन बंद करे, आवाज कौन बुलंद करे? हमारी बड़ी तंजीमें तो जनाब, इनके बड़े लोग तो कुर्सी पर बैठे हुए, और हम मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं मौलाना, हम तो सेफ जोन में हैं, आप सेफ जोन में नहीं है। सीमांचल पता ब्लैक लिस्टेड है, मालूम है आपको? ब्लैक लिस्टेड मतलब आपके सीमांचल में न तो कोई सरकारी कॉलेज आ सकती है, बड़ी यूनिवर्सिटी, न तो सरकारी मेडिकल कॉलेज आ सकती है आपके सीमांचल में। न कटिहार में है, न बारसोई में है, न हमारे जोकी में है, न अररिया में है, न किशनगंज में है, न पूर्णिया में है। क्यों? बिकॉज दिस एरिया हैज बीन ब्लॉक्ड। ये एरिया ब्लैक लिस्टेड है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ जलसा बहुत होता है, सिर्फ इस वजह से कि भाई यहाँ पर शुअरा दूर से बुलाए जाते, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ कलमा पढ़ने वाले बहुत हैं, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ मदरसे बहुत हैं, सिर्फ इस वजह से ब्लैक लिस्टेड किया गया। नौजवानों, क्या तरीका है आपके पास इन शराबी और कबाबी के ब्लैक लिस्टेड को फाड़ कर फेंकने की? आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 371 बताओ इन लोगों को। अगर ब्लैक लिस्टेड इसको फाड़ कर फेंकना है तो दफा नंबर 371 को नाफिज करवाना होगा। कौन, क्या है दफा नंबर 371? शायद हम में से कोई नहीं जानते। हमारा जवान सिगरेट पीकर, पुड़िया खाकर, बाइक में बैठकर एकदम बालें लहला करके मौज मस्ती करता हुआ जिंदगी गुजार रहा है। अपनी नस्ल के लिए क्या सोचा है? अपने जब नालंदा एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटी सी आबादी है, जब वहां स्कूलों की तादाद 300 की तादाद में है, तो उतनी ही तादाद आपके कटिहार की है, तो यहाँ पर स्कूलों की तादाद उससे कम क्यों है? हर जगह पर मेडिकल कॉलेज है, हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं? क्यों यहाँ आदमी बीमार नहीं पड़ते? 2 मेडिकल कॉलेज है तो प्राइवेट है, एक किशनगंज में है और एक अशफाक करीम साहब का शायद कटिहार के अंदर। सरकारी क्यों नहीं है?
सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज क्यों नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? क्या ये हमारा नेता सिर्फ मुतालबा करेगा? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बुनियादी हुकूक है। टैक्स देता हूं, फ्री में नहीं बोल रहा। मैं बिहार के सीएम को मुतालबा कर सकता हूं और फिर इस देश के प्राइम मिनिस्टर को भी बोल सकता हूं कि लुटेरे हो। 5 लाख टैक्स भरता हूं साल के अंदर अपने कारोबार का। सवाल कर सकता हूं कि हमारे सीमांचल में कॉलेज क्यों नहीं दिया, हमारे सीमांचल में यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए कोई यहाँ पर फैक्ट्री क्यों नहीं? यहाँ पर टरके आता है भर भर कर, लेकिन टरका यहाँ से जाता है खाली होकर। क्या यहाँ के लोग निकम्मे हैं? नहीं, माशाअल्लाह सीमांचल के लोग मेहनती। पूरी दुनिया के अंदर में कहीं पर भी जाएंगे आप, खुसूसन आप चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, साउथ के एरिया में चले जाएं, आपके बारसोई का एक बच्चा पता कहाँ मिला? आजमगढ़ में जा रहा था, वाराणसी से मैं निकला आजमगढ़ के लिए। वहां एक बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट बनाया है, शायद दिल भाई को मालूम हो, हाईवे पे बहुत खूबसूरत। तो हम उस रेस्टोरेंट पे गए, जाने के बाद वहां 2 बच्चे मिले। उनकी आवाज से हमको लग गया आपकी जुबान बोल रहे थे, यहाँ की बारसोई की। हमने सोच लिया, मैंने कहा कि कहाँ के हो? उन्होंने कहा कि बिहार से। हमने कहा बिहार से? मैं भी बिहारी हूँ। हमने छुपाया कि मैं बिहारी नहीं, मैंने कहा मैं भी बिहारी। तो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, बोला अच्छा आप भी बिहारी? हमने कहा हाँ मैं भी बिहारी हूँ, मैं अररिया से हूँ। मैं नहीं बोल दिया पहले मैं अररिया से। बोला मैं फट से बोला मैं कटिहार से हूँ। हमने कहा कटिहार में कहाँ से? बोला बारसोई से। हमने कहा अरे बारसोई में कहाँ से? उन्होंने बोला आबादपुर से हो। बोलिए, हमारा बच्चा सीमांचल से वहां उत्तर प्रदेश या साउथ के एरिया में वो चीजें यहां क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यहां मांगने वाला नहीं है, यहां मुतालबा करने वाला नहीं है। यहां आपको बेदार होना होगा। पूरी कौम को सीमांचल के टोटल अफराद अगर मुत्तहिद हो जाएं तो 371 के तहत पता क्या हो सकता है? 371 के तहत स्पेशल इनाम मिलेगा इस सीमांचल को। 32 हजार करोड़ रुपए का पैकेज है। 32,000 करोड़ का पैकेज जब आएगा तो यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी, कॉलेज भी। एक मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ब्रांच शाख किशनगंज में है, उसको भी क्या किया पता है? वो रिकॉर्ड में नहीं है। डायरेक्ट सरकार ने कहा कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं, हम पैसा कहां से देंगे? सब कुछ है उनके पास, लेकिन सिर्फ एक बात है जो उनको बिल्कुल कांटे के तरह, बड़े कांटे के तरह उनके उसमें दिल में चुभता है। वो ये है कि सीमांचल के अंदर में मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं। हालांकि गलत है, अक्सरियत में कहाँ रहता है? बहुत गलत है। आपके बलरामपुर विधानसभा देख लीजिए, हमारा जोकी देख लीजिए, सिर्फ जोकी के अंदर है, जोकी प्रखंड में 82% मुस्लिम है। बाकी पूरे अररिया के अंदर में कौन है एमपी देख लीजिए, इस हिसाब से भी देख लीजिए आप। तो बहरकैफ तो इस गरीबी को तोड़ने के लिए हमेशा सैलाब क्यों आ जाता है? महानंदा बेसिन अगर बांध दिया जाए तो सैलाब आएगा? नहीं आ सकता। महानंदा बेसिन नहीं बांधा जाता है, इसके लिए कौन आवाज बुलंद करेगा? नेता को लात मारो। ये सिर्फ अपनी बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ऐश में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते। अगर इनका बस चले तो आपको बेच देंगे, आपके सारी चीजें बेच देंगे, आपकी किडनी तक बेचकर खा जाएंगे। आपका वोट तो चाहिए इनको, आपकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं। आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मैदान में आना होगा, आपको कहना होगा कि भाई हमारा सीमांचल गरीब है, हमें यहाँ पर तालीम के लिए मैदान चाहिए, हमें यहाँ पर रोजगार चाहिए। हमारे यहाँ पर जो बच्चे बीपीएससी में पास करते हैं उनको बड़ी हिम्मत दी जाती है कि बीपीएससी निकालो, अंदर कर देंगे, नौकरी दे देंगे। लेकिन जब छटाई होती है तो कट ऑफ के अंदर में इतना नंबर बढ़ा दिया जाता है कि अच्छे मेहनत करने वाले भी छट जाते हैं बेचारे। इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, सीमांचल के एक फर्द को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और भारत के मुस्लिम माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अगर नहीं आएंगे एक प्लेटफॉर्म पर, मसलकी झगड़ों पर लटके रहोगे तो आज कुछ दिनों पहले सलमान अजहरी के हाथ में हथकड़ी लगेगी, कुछ महीनों के बाद अब्दुल्ला सालिम के भी हाथ में हथकड़ी लगेगी और कौम बस
सोशल मीडिया में सिर्फ शोर कर ले। सोशल मीडिया के ऊपर शोर करना बंद करो। जमीनी सतह पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है मुसलमानों की तरफ से, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और एक मस्जिद को मंदिर बनाना हो तो 150 एफआईआर डाल दिए जाते हैं। जब वो हक को नाहक करने पर एफआईआर डाल सकते हैं तो हम नाहक को हक करने पर एफआईआर क्यों नहीं डाल सकते? ये शऊर कहां से पैदा होगा? ये शऊर जब पैदा होगा जब ये कौम मुत्तहिद होगी, जब सब एक आवाज बुलंद करेंगे तभी इस कौम की तकदीर बदल सकती है, वरना तकदीर बदलना नामुमकिन है। यह आपकी स्थिति है सीमांचल की, आपके बिहार की, आपके जिले की और आपके इलाके की। इसीलिए मेरे भाइयों, मुत्तहिद होना इस कौम को निहायत जरूरी है। मसलकी इख्तिलाफात को बालाएताक रखकर दिल साहब बहुत मशहूर नात पढ़ते हैं, इसके ऊपर शायद वो सुनाएं आपको अभी कुछ देर में। तो इसीलिए इस कौम को मुत्तहिद होने के साथ साथ दूसरा काम क्या करना है सबसे बड़ा, वो जो हम मुसलमानों को अपनी शरीयत से जुड़ना है, नमाज पाबंदी से पढ़नी है। इसीलिए कि अल्लाह के नबी के जमाने में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई दिक्कत और परेशानी आती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ते थे, नफिल नमाज पढ़ते थे, सजदे में दुआ किया करते थे, नमाज के बाद भी दुआ करते थे कि अल्लाह या वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह कुरान में कहता है कि भाई मदद हासिल करो किसके? सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। आज परेशानियां आ रही, न तो हम नमाज के जरिए से मदद तलब कर रहे हैं अल्लाह से और न जमीनी सतह पर कार्रवाई करने में। यही बारसोई के अंदर कुछ महीनों पहले गोलियों से कई जवानों को मारा गया था, रद्दी में डाल दिया गया, इंसाफ नहीं मिला उनको। ये तो कुछ भी नहीं है। अलदवानी के अंदर 25 से 30 मुसलमान को गोलियों से भूना गया, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। गोली मारने वाले को मेडल दे दिया गया। ये कौम कब तक लुटती और पिटती रहेगी? अभी तो कुछ नहीं। बहुत खतरनाक साजिश है इस देश के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के नरसंहार की। मैं अपनी तहकीक ये पेश कर रहा हूं। आप कहेंगे कि मुसलमान कैसे इस तरह नरसंहार हो सकता है? ये नरसंहार नहीं तो क्या है? हल्द्वानी के अंदर नरसंहार हुआ। जो तंजीमें हैं हमारी, जिनको हम अपना सरप्रस्त मानते हैं, उनका क्या कहना? नहीं नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, हालात बड़े खराब हैं। हालात खराब हैं, उहद से ज्यादा हालात खराब नहीं है, बद्र से ज्यादा हालात खराब नहीं है। सहाबा को गाजर मूली के तरह काटा गया, शहीद किया गया, उससे ज्यादा हालात खराब नहीं है। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, अपनी अपनी तंजीमों को कौम के लिए आगे बढ़ो। तकरीबन 6000 बेटियों का सौदा किया गया है पिछले 1 साल में। समाज की बेटी का 6000 बेटियां इस देश से गायब हुई है। कलमा पढ़ने वाली बेटियां कहां गई बच्ची? वो कोई डेटा किसी के पास नहीं है। नमाज के ऊपर तकरीर करना फर्ज है, मानता हो, लेकिन जान की हिफाजत करना भी जरूरी है। यह भी आपकी जिम्मेदारी है। कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला। जरूरी है, कौम के सरपरस्त बने हैं तो सरपरस्ती निभाइए, जिम्मेदार बने हैं तो जिम्मेदारी निभाइए। हमारे मदरसों में ताले लगते हैं तो सवाल करो, जेल में जाने से मत डरो। नबी 3 साल तक शब अबी तालिब में रहे। यहाँ के जेलों में तो खाना भी मिलता है। शब अबी तालिब में तो सहाबाए कराम 3 साल तक तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, उनको तो खाना भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं था। रोटी न चावल न दाल, दरख्त के पत्ते चबाते थे, छाले चबा चबा कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। माओ के पिस्तान में दूध नहीं था, बच्चे भूख से तड़प कर मर रहे थे। माँ ने भी खुदकुशी करना शुरू कर दिया था। ऐसी नौबत थी, लेकिन कभी भी बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। और आप इनकी ताकत के सामने सर झुकाते हो कि नहीं जनाब जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। तो उठो गद्दी से, हटो और छोड़ो, काम करने वालों को काम करने दो। जो लोग हसास हैं, जो बोलना जानते हैं, और जो लोग कानूनी कार्रवाई करना जानते हैं, वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं आपने वकील पैदा किया? क्यों नहीं आपने जज बनाया अपने बच्चों को? क्यों नहीं हम अपने कौम के बच्चों को लीगल
भारत के कानून संविधान के बारे में बताते। क्यों नहीं हमारे बच्चे भारत के अंदर में मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में हम अपने बच्चों को बताते? नहीं, सदर साहब बन गए, एकदम बैठे हैं, प्रोग्राम लेने के लिए जाइए तो 5 महीना चक्कर लगाइए, नहीं वहां पर हमारी तंजीम है कि नहीं तब जाएंगे हम, तुम मरो कटो कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं। उमर फारूक ऐसी हुक्मरानी करते थे, अबू बकर सिद्दीक ऐसे करते थे हुक्मरानी। कहीं पर पता चला, उमर फारूक तो रातों को चक्कर लगाते थे ना कि भाई किस घर के अंदर में राशन नहीं है, किस घर के अंदर में खाना नहीं है, कहाँ क्या है कहाँ नहीं है, जाते थे। लेकिन आज तो इतने ऐश परस्त हो गए, आराम परस्त हो गए। मैंने अभी एक अपनी मिशन शुरू की है, तकरीबन हर 1 महीने में मैं एक परिवार को अपने पॉकेट से, तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं अपने इलाके में कम से कम 5 से 6 महीने का राशन देता हूं। मैंने जब लिस्ट निकाल करके देखा, कम से कम 600 घर ऐसे हैं जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके घर में बड़ी जवान बेटी है, भागकर शादियां कर रही है। बाप से पूछो कि तुम्हारी बेटी ने भागकर क्यों शादी की है, तो बोलता है कि मौलाना हमको पहले से मालूम था, लेकिन हम तो सोचते थे कि अच्छा हो भागकर शादी की। क्यों जी, शादी क्यों नहीं कराई बिलकस? उन्होंने कहा कि मौलाना कहां से इतना पैसा लाएं, कोई देता नहीं है, कोई मदद नहीं करता, भाग करके शादी कर ली तो कम से कम हमारा पैसा बचा। ये हालत है इस कौम की। बारिश तेज हो गई है, मेरे ख्याल से मौलाना को बुला करके दुआ वगैरह गए हैं ना, तो बहरे कैफ बहुत नाजुक हालात से ये कौम जा रही है। मेरी तकरीरें रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मैं एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। 24 के बाद इस देश के अंदर संविधान को उठाकर रख देंगे और इस देश के अंदर नरसंहार होगा, देख लीजिएगा आप, जैसे बर्मा में हुआ। आप कहेंगे कि मौलाना क्या आंकड़ा है, मैं बताता हूं आपको। इस देश के अंदर में 24 के बाद हिंदू राष्ट्र इसको बनाने के लिए एप्लीकेशन, ये कानून पास करेंगे सदन के अंदर, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 360 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो चाहिए, उसके बाद राज्यसभा में चाहिए, और इनके मन के मुताबिक इनका राष्ट्रपति है, 3 जगह पर कानून पास होगा। उसके बाद में होगा क्या, जब कानून हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश के अंदर में मुसलमान वोट नहीं दे सकता है, ये दूसरे दर्जे के शहरी बनेंगे, यानी आप रिफ्यूज ही हो जाएंगे, आप सर पटक कर मर जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, और फिर आपके ऊपर गोलियां चलाने के लिए कौन लोग तैयार है पता है? अग्निवीर, अग्निवीर के नौजवान, सुना अभी प्लानिंग आई थी, वो 4 साल सिर्फ वो करेंगे, 4 साल के बाद में पता है 75% को हटा दिया जाएगा, सिर्फ 25% लिए जाएंगे। उनमें से कौन लिए जाएंगे 25%? वो लिए जाएंगे जो RSS माइंड का होगा। उन अग्निवीर को नरसंहार के लिए तैयार किया गया। बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूं, सोची समझी साजिश हो रही है इस देश के अंदर, इसीलिए इस देश के संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक ही रास्ता है इन जालिमों के खात्मे के लिए, एक रास्ता वो तालीम का रास्ता है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, बस पढ़ाइए, और कोई उपाय नहीं। पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो इंशाअल्लाह दुनिया को बदल कर रख देगा। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत तेज बारिश नहीं है, बैठ सकते हैं, बैठिए, जब तक दिल साहब को कुछ देर के लिए सुन लीजिए। उसके बाद मौलाना आ रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं, मुख्तसरन उनकी दुआ हो जाएगी। बारिश होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मर नहीं जाएंगे इस बारिश में, बैठिए। पिछले मर्तबा तो इतनी तेज बारिश थी, ये आंध्र प्रदेश के अंदर में कम से कम 25,000 का मजमा था। मुझे माइक दिया गया बोलने के लिए, उस माइक में करंट आ गया था, तब भी लोग नहीं गए थे कि नहीं मौलाना आप बोलिए हमारे नबी की, वो नुपुर शर्मा के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था तब। ये बारिश क्या है, बारिश अल्लाह की रहमत है, हो रही होने दीजिए। पत्थर थोड़े ना बरस रहा है कि नहीं भागो यहाँ से, निकल करके चलो, पता नहीं क्या मर जाएंगे, क्या होगा, नहीं। तो इसीलिए कुछ देर बैठिए, जहां तक हो सकता है। अगर तेज बारिश नहीं है, थोड़ी थोड़ी अगर हल्की है तो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।